नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट दिल्ली के शाहदरा स्थित सूरजमल विहार में। और ये सूरजमल विहार का ये डीडीए ग्राउंड है जहां पे बाबा बागेश्वर धाम का आज दरबार सजेगा। यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं ये जो दरबार है, ये डीडीए ग्राउंड में यहाँ हजारों की संख्या में लोग अभी मौजूद हैं और लगातार लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। और ये जो नज़ारा है ये कल रात से ही ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ जो हो रहा है बाबा बागेश्वर धाम का, आज कथा होगा, हनुमान कथा, और कल दिव्य दरबार लगेगा और परसों भी फिर कथा ही होगी। तो इसको लेकर दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और ये जो सिलसिला है आपको बता दें ये कल शाम से ही लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पे अमूमन जो लोग होते हैं वो आगे बैठना चाहते हैं, बाबा को नजदीक से देखना चाहते हैं, जिस वजह से लेके ये कल शाम से ही यहाँ पे अपने बिस्तर को लेके पहुंच गए। और यहाँ जो लोग हैं अपनी अपनी जो सोने बैठने की व्यवस्था वो लेके आए। भले ही यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, नीचे दरी भी लगी हुई है, कई तरह की व्यवस्थाएं दी गई है, लेकिन अपने जो ठंड है इस बार तो उससे बचने के लिए चादर कंबल अपने खुद को लेके आए हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं हजारों की संख्या में। हम उनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं और क्या उनके मन में है बाबा के प्रति, और क्या उनका अरदास यानी कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी परेशानी है जिसको लेकर यहाँ पहुंचे हैं, या सिर्फ दर्शन मात्र के लिए आए हैं। तो सबसे पहले इस बारे में हम जानेंगे कि यहाँ जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा वो किस तरह होगा और क्या क्या यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाएं हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चिराग कौशिक है। जय श्री बालाजी सरकार। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है, तो आज तो बाबा का दरबार लगेगा, कल दिव्य दरबार होगा और परसों फिर दरबार में हनुमत कथा की होगी। तो ये जो सिलसिला है किस किस तरह का टाइमिंग के हिसाब से बता दीजिए। इसकी टाइमिंग के हिसाब से आज की बात करें तो टाइमिंग की बात करूं तो अभी कलश यात्रा हुई थी यहाँ पे। अभी सारी लेडीज जो हैं कलश लेके आई थी। इसके बाद 2 बजे से यहाँ पे कथा का शुरुआत होगी। तो उसके बाद यहाँ पे पीछे 4 बजे के बाद पीछे खाने की व्यवस्था करी गई है। पीछे पंडाल बनाया गया है, काफी विशाल पंडाल है। उसमें सुबह का खाना, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इन तीनों टाइमिंग की व्यवस्था बनाई गई है। तो इतने जैसा कि देख रहे हैं हम पूरे भारत से इधर उधर से सब लोग बाग, इतनी खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है यहाँ पे। उसके हिसाब से तो मतलब जगह कम पड़ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कई कार्यक्रम में जा चुका हूँ, सब में व्यवस्था दी है मैंने, पर यहाँ पे उससे कई ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कर रहे हैं, बस सबको संभालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और भी लोग खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बादल भारद्वाज है। बादल भाई ये बताइए मुझे कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं जी जी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अन्य राज्यों से भी आ रहे होंगे, तो अमूमन आपसे मुलाकात करते होंगे। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। मतलब क्या मांगे उनकी होती है, क्या एक अरदास बोले तो क्या होता है उनका? देखिए जी, अभी मैं आपको बताऊँ, आज सुबह की बात ले लेता हूँ। एक महिला थी, उनका बेटा था, बड़ा परेशान था। अब बाबा की बात अलग है, हम तो खैर सेवक रहे उनके, वो हमसे भी अरदास कर रही थी कि बाबा से मिलवा दिया जाए। लेकिन लोग प्रयास करते हैं अपनी तरफ से पूर्ण सफलता से, जिसके नसीब में होता है वही बाबा से मिल पाता है। उनकी अलग अलग अरदास रहती है, किसी के कुछ दुख है, किसी के कुछ दुख है। जितना बाबा से अपनी तरफ से समाधान किया जा सकता है वो किया जाता है जी, और वही करते रहेंगे। ये मुझे बताइए कि ये जो व्यवस्था की गई है, कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? ये तकरीबन यहाँ पे हमारी जो भी व्यवस्था है वो 60,000 लोगों के हिसाब से करी गई है। अगर हमारे पास अनुमान उससे ज्यादा बैठता है तो उसके आगे का भी प्रबंध है जी। बिल्कुल। और यहाँ जो लोग आएंगे तो ठंड है इस बार, बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी तो है नहीं, जो कुछ भी कहीं भी बैठ जाए। ठंड है तो उनके मतलब कि रहने खाने के साथ साथ जो ठंड से बचने की क्या व्यवस्था है? जी जी, देखिए जैसा कि मैं आपको भी यहाँ पे बताऊँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है अच्छे से। यहाँ पे वैसे हो गई हवा तो आएगी नहीं, कोई हमारे जैसे कमी नहीं करी है, लेकिन यह है कि रात में रुकने का प्रबंध थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो उसका अगर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं बाबा जी से मिलने श्रद्धालु लोग, तो वो अपना थोड़ा व्यवस्था करके चले ताकि उन्हें ऐसे कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो उनका कहना था कि बाबा के दर्शन के लिए मनाही नहीं है, लोग आए, मिले, दर्शन करें, अपनी मांगों को रखें, लेकिन ठंड से बचने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो कंबल चादर वगैरह जो होती है वो खुद लेके आए, क्योंकि यहाँ सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था, यानी कि रहने मात्र वही जहाँ बैठते हैं वही जगह आपके रहने के लिए है, तो कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। तो बचने के लिए कंबल चादर जो है आप खुद लेके आएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं श्रद्धालु, उनसे हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और क्या उनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा सुमन शर्मा है जी। सुमन जी, आप लोग कहाँ से आई है? मैं मौजपुर से आई हूँ, अभी पिछले महीने धाम कहाँ से आई है? मैं यहाँ दिल्ली मौजपुर से ही हूँ, शादरा से आई हूँ। आज बाबा के पास क्या लेके आया, मैं क्या मन बाबा में? की तो श्रद्धा ऐसा है, अब जो इंतजार था बाबा के साक्षात दर्शन तो अब हो ही रहे हैं। जो इंतजार था बहुत वर्षों सालों से, और धाम पर भी गए हमने जो चीज देखी वाकई में बाबा साक्षात देखे। वहाँ कोई दिखावटी नहीं है, कोई बनावट नहीं है, वहाँ कोई कुछ नहीं है। और बाबा की इतनी श्रद्धा है कि अब पाप और बुरी चीजों का अंत होने वाला है। तो अमूमन बाबा के पास लोग जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आपको क्या मत परेशान? परेशानी क्या है, बस परेशानी ये है कि मन की, बस इंसान का सब कुछ तो कभी पूरी नहीं होती, और मन की शांति मिल गई, बस ये है कि बस मन शांत है तो सब कुछ शांत है। यानी कि बाबा के दर्शन मात्र से ही सब कुछ। बस वही श्रद्धा है हमारे लिए, तो बस भगवान है, भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। वहीं से आए और वहीं जाना है उनके चरणों में, बस प्रभु कृपा के चरणों में यही चाहिए। धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ इंसान के साथ नहीं जाता है। हमारे गुरुजी के पास भी कुछ नहीं, हम उनका घर भी देख के आए, सब कुछ देख के आए। बाबा बहुत साधारण है, बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, बस वो जनता के भले के लिए आए हैं, और धर्म के हमारी आयु और उनके लिए लग जाए हमको भगवान। वो धरती पे युग युग तक रहे हैं भगवान। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जिनमें से क्या? यही झिलमिल से। झिलमिल से। बाबा के पास है क्या? मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है, मैं तो उनके दर्शन के लिए लेके आई हूँ। क्या है? बेटी को मेरी ब्रेन ट्यूमर है, मैं उसको दर्शन के लिए लेके आई हूँ। ओके, बाबा से मिलने आया है। ब्रेन ट्यूमर है तो इलाज कराएंगे ना आप उनका? इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन दवा के साथ दुआ की भी और आशीर्वाद की भी जरूरत होती आपको क्या लगता है? है। ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। हाँ जी। बाबा से मुलाकात होगी या बाबा बुलाएंगे आपको? पर्ची के हिसाब से बुलाया जाता है ना, पर्ची क्या निकलेगा आपके नाम का? पता ही नहीं पर्ची वर्ची क्या होती है, हम तो ऐसे दर्शनों के लिए आए हैं, हमें नहीं पता। अर्जी वर्जी भी लगती है, लोग कहते हैं अर्जी लगाते हैं, वो हमें पता नहीं है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो जो यहाँ पहुँचे हैं क्या उनकी मांगे हैं, क्या मन में विश्वास है कि बाबा से मुलाकात करने के बाद लोगों से उनकी मांग पूरी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? बागेश्वर बाबा की जय। कहाँ से आए आप? मैं विश्वास नगर से आई हूँ, सहादरे से। दिल्ली में ही है आप? और दिल्ली में ही हम 5 दिन से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जब जाके हमें ये कार्ड मिला है। और इतनी मेहनत और आज बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, आज उनका प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पर हमें सुबह से आए हुए हैं 7 बजे से, अभी रातों रात तक यहाँ पर हमें रहना है। ठीक है, बागेश्वर बाबा की जय। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या उनके जो मांगे हैं उनसे। बेटा उठ, खड़े हो जाओ, खड़े होके बात करें। कहाँ से आए हो? हम यहीं से आए हैं, लक्ष्मी नगर से। क्या सिर्फ बाबा को देखने के लिए आए हो या ऐसा कुछ है मन में? नहीं था मन में कि बुलाएंगे जरूर, श्रद्धा है अच्छे से। क्यों, आपको क्यों जाना है बाबा के पास? कुछ प्रॉब्लम की वजह से भाई, अच्छे से आशीर्वाद मिल जाए अच्छे से, उसी वजह से। तो ये जो आप यहाँ पहुँचे हो, तो क्या मैं कहीं टीवी पे देखा आपने इनको या यूट्यूब पे देखा, कहाँ देखा? हाँ, हमने यूट्यूब से देखना शुरू करा था, और इसकी ऑनलाइन पे थोड़ी सी करा था कि बाबा जी आ रहे हैं, तो श्रद्धा थी, हम इतनी देर से बैठे हुए हैं कि अभी आएंगे अभी आएंगे वैसे। आएंगे तो क्या क्या बोलने वाले हो बाबा से? और कुछ नहीं, बस आशीर्वाद लेना है, और बस। आशीर्वाद तो अगर देखा जाए तो बाबा हैं, भगवान तो मंदिर में है, उनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं ना। नहीं, हाँ, पर एक दो प्रॉब्लम्स होती है जो बतानी थी, इसलिए भी वो भी है बात। ये नहीं लगता है कि आप जो परेशानियां बताने वाले हो वो उसके मतलब पूरी हो जाएगी, परेशानी खत्म कर देंगे वो? हाँ, शायद से, हाँ, अच्छे से लग तो रहा है। हमने एपिसोड इतने सारे देखे उनके, शाम को उनकी बातें चलती रहती है, सारी कथा है, ऐसे चलते रहते हैं, इसलिए। आप करते क्या हो ये बताओ? मैं स्कूल की में पढ़ती हूँ अभी तो। कौन से स्कूल क्लास में? 10th क्लास में। नाम क्या आपका? रीघा। ठीक है। हाँ, रीघा। 10वीं क्लास में आप पढ़ रही हैं, पढ़ाई करती है, तो आप लोग एक नॉर्मली प्रैक्टिकल ना होके बाबा के पास आना, क्या लगता है मुझे ऐसा, यानी कि ऐसा सच है क्या बाबा मतलब कि आपके दुख को दूर कर सकते हैं? मैंने तो अपनी मॉम से सुना कि भाई हाँ, अब कर ही सकते हैं कोई, तो लाइक अगर भगवान जिसे भी मैंने प्रेयर करी, अब एक बार देख लेते हैं, और क्या, इतनी सारी चीजें देखी हमने, इसलिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे, लेकिन यहाँ बुला रही है एक माता जी। क्या नाम है और कहाँ से आए आप ये बताइए? मैं सुमित्रा हूँ, कहाँ से आए हैं? भीखम सिंह कॉलोनी से, संजय अमर। अच्छा, यहीं से आप दिल्ली से ही आए हैं? तो यहाँ बाबा के पास आए हैं, क्या क्या परेशानी? बाबा के पास आई 3 दिन से मैं चक्कर लगा रही, मेरा कार्ड नहीं बना, मैं परेशान हूँ, सुबह की आई। कार्ड बनने से क्या होगा? बाबा तो जो बताया जाता है, जो बाबा आपको वो अंतर ध्यान में
अंतरात्मा से इन लोग को बुलाते हैं, तो वो अब कार्ड बनने से कुछ नहीं। नहीं, अगर बाहर से आऊंगी तो मुझे बटन नहीं देंगे ना, उसमें बटन नहीं देंगे मुझे। अगर मैं उसमें आऊंगी, रोज आऊंगी 7 दिन तक, मुझे अंदर से आने नहीं जाएंगे, जाने नहीं देंगे। तो ये तो कार्ड तो यहाँ जो कार्यक्रम जो आयोजक है वही आपको कार्ड बना सकता है, हम तो कुछ नहीं। हाँ नहीं, उन्होंने आप क्या परेशानी लेके बाबा के पास आए हैं? परेशानी घर की परेशानी का चाहिए, बस बच्चों की थोड़ा अपना भगवान बाबा सुन ले। आपको क्या लगता है कि बाबा के पास आए हैं तो वो आपके जो जितनी परेशानी वो दूर कर देंगे? कर देंगे, आए तो नहीं। आस लगा के तो सभी को याद आस लगा के सबको यही आस लगा के आते हैं कि परेशानी दूर हो। आज 5 दिन हो गए ऐसे ही परेशान हो रहा है। मेरा भी कार्ड नहीं बना, सेवादार बाबा तो आज से आएंगे ना, आप 5 दिन से क्यों परेशान हो रहे हैं? कार्ड बनवा रहे थे ना, पूजा चल रही थी, पूजा में आते थे। अब कार्ड बनवाया था कि हम सेवादारी ले लेंगे, ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग मतलब नजदीक से मुलाकात के लिए कार्ड ही बनवा लेंगे। तो लोगों का कई जगह से मतलब कई तरह से अपनी इच्छा होती है। यहाँ पे लगातार वो दरबार तो आज से सज रहा है, लेकिन लोग मतलब 2-3 दिन पहले से आके वो चाहते हैं कि इनका कार्ड बन जाए ताकि बाबा से जल्दी मुलाकात हो, नजदीकी मुलाकात हो। तो इस तरह का जो नज़ारा आपको है ये लगातार देखने को मिलेगा, ये आज से अगले 2 दिनों तक, क्योंकि यहाँ पे बाबा का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये हनुमान कथा आज होने वाली है, कल दिव्य दरबार लगेगा और परसों जो आने वाला परसों है वो उस दिन भी दरबार सजेगा और लोग यहाँ पे जो हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, पहुंचे भी हैं और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।